नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने बीजेपी को चेताया है कि वो आरएसएस के दबाव में काम ना करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो देश के साथ साथ पार्टी के लिए भी परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित होगा। नॉर्थ त्रिपुरा के कंचनपुर में रैली को संबोधित करते हुए मणिक सरकार ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो लोगों से किए गए चुनावी वादों को पूरा करे और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र वाले एजेंडे से दूर रहे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट नहीं दिया है। बीजेपी को उनके वादों की याद दिलाते हुए मणिक ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने, काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार दूर करने के बड़े बड़े दावे किए थे जो अब खोखले साबित हो रहे हैं। एपीपीएससी पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई से नाराज आवेदकों ने अब न्याय के लिए भूख हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। आवेदकों के द्वारा बनाई गई कमेटी की सदस्य उजुम परियंग गुरुवार से ईटानगर के टेनिस ग्राउंड में 72 घंटे की हड़ताल पर बैठ गई हैं। परियंग की मांग है कि एपीपीएससी की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर लीगू ताचो और आयोग के सदस्य मामंग दाई अपने पद से इस्तीफा दें। कमेटी के चेयरमैन इसराइल पेरमे का कहना है कि इस मामले को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि कुछ वक्त पहले अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित किया था, लेकिन आवेदकों का कहना है कि उन्हें आयोग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। First thing is that the government is not rightly responding us because it is not important to take a decision. What important is to take a genuine decision. So until and unless we get a genuine decision, justice is done on us. We will be keeping this movement. We will be fighting for our justice. And the 2 demands which we have put forward for this hunger strike is we are demanding for the resignation of the chairman of Arunachal Pradesh Public Service Commission and one of the member. And the second demand is public disposal of the unappeared question papers and reset and reconduct of all the 8 papers. These are the 2 demands which we are demanding now, because the important thing which I feel is that every aspirant should appear the examination without any fear. He or she should feel that the examination is being conducted in a fair way. That's the most important thing here. So until and unless our demands are fulfilled, we will be fighting. We will be fighting not violently, in a non-violence manner. So this fight will be kept ahead, and now at least the public is also coming out. They are standing for us now. They are talking for us now. अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में खराब कानून व्यवस्था से नाराज लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने वहां के डिप्टी कमिश्नर के स्थानांतरण की मांग की है। साथ ही मांग पूरी ना होने पर उन्होंने आंदोलन करने की भी धमकी दे डाली। स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष मनलेम वांचो ने ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोंगडिंग के डीसी टोपे बैम जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पिछले दिनों क्राइम के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। वांचो ने डीसी पर 30 लाख रुपए की हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टोपे बैम न सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारने बल्कि जिले की अन्य समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। Law and order problem, like so many ILP defaulters, like so many influx, so many illegal intruders are crowded in our district. So many outsiders come without ILP. So it's create so many law and order problems. Without ILP, we observed that so many vehicles, bike, car, suppose, have been stolen by the outsiders. Recently, 3 bikes have been stolen by the outsiders. So, in this case, being a district administration, DC should have control over the law and order problem. And like traffic problem, like rape,
rape case. Recently, 2 rape cases happened. So, still no rapists have been arrested. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में गुरुवार को विद्युत विभाग द्वारा प्रीपेड बिजली मीटर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को प्रीपेड प्रणाली के कामकाज, उसके उपयोग और बिलिंग प्रणाली के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। प्रीपेड बिजली मीटर योजना को बिजली चोरी और बिजली के बिल का भुगतान न होने के कारणों की वजह से शुरू किया गया था। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोराम लाली ने बताया कि लोगों में प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम को लेकर गलतफहमी पैदा हो गई थी, जिसके कारण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रीपेड बिजली मीटर को लगाने से किसी को बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऊर्जा खपत के हिसाब से पहले ही राशि का भुगतान किया जाएगा। अभी तक तो हमें पता नहीं, आईमा अभी इसका अपोज किया है, तो अभी तक हमारे पास ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड आया नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये जितना भी थोड़ा अपोज का बात आ रहा है, एक्चुअली पब्लिक लोग, कंज्यूमर लोग इसको एक तो है कि इसका बारे में इग्नोरेंट है और ये नया टेक्नोलॉजी है, तो इसको नहीं समझने का कारण से ये अपोज आ रहा है। ये तो एक हम लोग का कंज्यूमर फ्रेंडली, कंज्यूमर कन्वीनियंस के लिए ही कर रहा है, और ये हमारा इसको करने से हम लोग को पब्लिक को सर्विस हम और भी अच्छा से दे सकता है। और इसको पब्लिक लोग, कंज्यूमर लोग जो नहीं समझ रहा है उसको समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ में एडवर्टाइजमेंट भी, अवेयरनेस भी काफ़ी कैरी कर चुका हूँ। इसका अलावा भी और भी कुछ करना है तो अभी भी हम लोग सेक्टर में भी अवेयरनेस कैरी करने के लिए रेडी है और कर भी रहा हूँ। और बहुत लोग उसको समझने के बाद में काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहा है और एक्सेप्टेबल भी काफ़ी हद तक बढ़ गया। और ये हमारा अभी पावर डिमांड भी थोड़ा इसका चलते अभी घट गया है, ताकि इसको हम लोड शेडिंग ना इफेक्ट कराने के लिए। तो जस्ट बेसिकली ये नहीं समझने के कारण से ही एक कंफ्यूजन होके बैठा हुआ है। इसका पब्लिक एक उल्टा समझने का वजह उसको एक डर का हिसाब से लेके बैठ रहा है। तो इसको मैटर ऑफ एनर्जी कॉन्शियसनेस है, तो इसको समझने के बाद में पब्लिक लोग सब अप्रिशिएट करेगा। और इसको पब्लिक लोग को यही अपील है कि इसको नहीं समझने से हम लोग 100 टाइम्स एक्सप्लेन करने के लिए रेडी है और समझाने के लिए रेडी है और डेमो का साथ में देने के लिए रेडी है और घर घर में भी जाके समझाने के लिए रेडी है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित सिद्धार्थ हॉल में गुरुवार से अरुणाचल गॉट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन की शुरुआत हो गई है। ऑडिशन के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष डिक्तो येकार और तवांग के विधायक जरिंग ताशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। 3 दिन तक चलने वाले इस ऑडिशन में कुल 200 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 60 प्रतियोगियों को ही ग्रैंड फिनाले के लिए चुना जाएगा। ऑडिशंस में इंडियाज गॉट टैलेंट के फर्स्ट रनर अप टोको तेजी, असम से प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सह डांस शिक्षक गुरु प्रेम थापा, आधुनिक और शास्त्रीय संगीत शिक्षक गुरु गौतम और फिल्म जगत से फुनसो खरीम बतौर जज शो में शिरकत कर रहे हैं। डिक्तो येकार और जरिंग ताशी ने जजेस से आग्रह किया कि वो प्रतिभाओं के चयन में पक्षपात ना करें और योग्यता के आधार पर सही रूप से चयन करें। अरुणाचल गॉट टैलेंट शो का ग्रैंड फिनाले 14 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। नहीं, मेरा कहना ये है कि जैसे हम लोग का बाहर है भैया, ये अरुणाचल का लड़का है, जैसे नेचुरल टैलेंट होता है और ख़ास करके और भी हम लोग का लड़का लोग को ट्रेनिंग जो जिस प्रकार होता है ना अच्छा से देने से ठीक है। और बाहर जब जाता है जो अभी हम लोग का जो फेवर सिस्टम करके हम लोग का लड़का लोग, जैसे हम लोग का अरुणाचल का लड़का मंगलिन है, तो इस हिसाब से चेहरा तो अलग हो जाता है बाहर निकलने के बाद, तो उससे हम लोग को बहुत ये होता है। इसलिए हम लोग अभी कराटे वाला भी अभी ओलंपिक वाला हम लोग शुरू कर रहा है कि ये सबको दूर से हटाना बोल के। लास्ट टाइम हम लोग मीटिंग फिर बैठा था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है अरुणाचल में जो मेगा टैलेंट हंट जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत ही अच्छा है। हमारे जो अरुणाचल में काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो हम लोगों को लड़का जो जितने भी भाई बहन हैं तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे तोको तेजी भाई जो है उसको भी एक मौका मिला था जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रनर अप रहे, तो उसके जैसे हमारे काफ़ी टैलेंट्स हैं, यूथ्स हैं, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारे अरुणाचल का नाम आगे होगा तो उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल स्थित स्टेट आर्ट गैलरी में 3 जनवरी से शुरू हुई इम्पल्स एग्जीबिशन का बुधवार को समापन हो गया। प्रदर्शनी के आखिरी दिन लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। एग्जीबिशन का आयोजन नियो जेने कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया था, जिसमें 11 युवा कलाकारों के द्वारा 25 ग्राफिक पिक्चर और 4 मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया।
एग्जीबिशन का हिस्सा बने कलाकारों ने कहा, उन्होंने ग्राफिक चित्रों के जरिए समाज में घटित हो रही घटनाओं को दिखाने का प्रयास किया है। प्रदर्शनी देखने आए लोगों को भी मूर्तियां और चित्र काफी पसंद आए। खासकर युवाओं में प्रदर्शनी को लेकर खासा उत्साह देखा गया। Actually, Impulse is a name given by our group, and Neogene is a group or artists forming a groups in Manipur, and they sponsors for our groups. But how do you find you giving you the opportunity to showcase your finished sculptures and other paintings? It's like a kind of experience, and it's something we want to do for the young artists and ourselves, and plus to give something new to the art of Manipur. Being yourself an artist, what do you find the future prospect of the artists of Manipur is? Because in Manipur we have been finding that lot of less public used to take interest in this painting as sculptures. Okay, as we have seen, art in Manipur, it's so poor. People don't know what is art. People go for some things like professional, like MBBS, engineering, and less people goes in this field, so less. And according to mainly like financial problems, plus the demands of today's needs, as the price of the things has increased, so people try to earn their livelihood through some incomes in different ways, but in art field it's a bit tough in Manipur to survive. जिस तरह से ये न्यूज़न ने यहाँ पे इम्पल्स बोल के ये एक आर्ट एग्जीबिशन जो कराया गया था, उसमें खास तौर में यंगस्टर्स जो हैं जो आर्ट फील्ड में जो आते हैं, इनके लिए मौका यहाँ दिया गया। तो इसमें आपको कैसा लगा? इसमें कुछ नया एक्सपीरियंस मिलने को मिला, क्योंकि मणिपुर में पहला ये प्रिंट मेकिंग का पहला शो है। पहले जो किया था, जो पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट सब मिक्स करके किया था, तो इस साल तो हम लोग बोले थे कि हम लोग यंग आर्टिस्ट जो है पहाड़ में जो पढ़ रहे हैं और मणिपुर का जो है सब मिला के जो प्रिंट का मीडियम जो है मणिपुर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा कम रहे, तो ये सोच के किया कि एक प्रिंट का शो करके ये प्रिंट भी एक मीडियम में आर्ट का है दिखाने के लिए करें। यहाँ तक कि पेंटिंग्स के पेंटर्स मतलब जो आर्टिस्ट लोगों के यहाँ पे मणिपुर में अगर देखा गया तो इनका मतलब ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मतलब बहुत कम दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे कि किसी में मतलब आम जनता इनको मतलब शाबाशी देने के बजाय मतलब बहुत कम यहाँ आती है। इसमें ये आर्टिस्ट लोगों के दिल में क्या पैदा होगा? दिल में तो यही है कि जो काम दिखाया गया है तो लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, तो उन लोग नहीं आ रहेगा तो क्या मतलब नहीं रहेगा। फिर भी ये जारी रहेगा, क्योंकि जब ये फील होगा कि वो लोग नहीं आएगा और काम दिखाऊंगा नहीं तो बाद में ख़त्म ही हो जाएगा। तो आओ या ना आओ, हम लोग का तो करना ही पड़ेगा, करके ये तो चलते जाएंगे ये एग्जीबिशन वगैरह। तो कम से कम 20-30 आदमी आने से भी अच्छा है। और आप लोग का जो मीडिया की थ्रू से ऐसा एक्सपोज जो कर रहा है, ये मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप कितने आर्टिस्ट मिलके यहाँ पे एक साथ में कर रहे हैं? ये कौन कौन है ये आर्टिस्ट लोग? हम लोग बाहर में पढ़ने वाला है सब लोग। हम लोग 9-10 आदमी जन एग्जीबिशन कर रहे हैं, सब प्रिंट मेकिंग का ही स्टूडेंट है। खासतौर में ये प्रिंट वाला जो प्रिंट मीडियम जो का है और दूसरा प्रिंटिंग, इसमें क्या फ़र्क है? मतलब जो पेंटिंग जो है वो तो जो डायरेक्ट कैनवस में करने वाला वगैरह, तो प्रिंट मीडियम मतलब प्रिंट में इम्प्रेशन, पेपर में इम्प्रेशन लाके प्रेस में से मैन्युअली हम लोग प्रिंट जो करते हैं प्रेस से, वही वो मीडियम है प्रिंट का। तो इससे अलग अलग टेक्निक है प्रिंट में क्या क्या करना चाहते। तो यहाँ पर ये इंडिया में ये जो प्रिंट मीडियम का जो ये मीडियम है, तो 15th सेंचुरी में आए थे, मतलब कमर्शियल काम करने के लिए। पहले गोवा में प्रेस आए थे, वो गुटेनबर्ग बाइबल वगैरह सब छपकाने के लिए, और बाद में कलकत्ता में आके
वो आर्ट सोसाइटी वगैरह फॉर्म करने के बाद ये आर्ट फील्ड में आया। ये पहले कमर्शियल के लिए आए थे, मगर अभी आर्ट फील्ड में अब, और मणिपुर में तो बहुत कम इसका नॉलेज है, फिर भी वो नया जो एक्सपीरियंस है उन लोगों को भी दिखाना चाहता था, इसलिए किया है इम्फल। अरुणाचल प्रदेश में रविवार से मनाए जा रहे तागिन समुदाय के मुख्य त्योहार सी दोनियों की जगह जगह धूम देखी जा रही है। प्रदेश के तालिहा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सी दोनियो त्योहार। मंगलवार को ताहिला में राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नाबम रेबिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति, विरासत, परंपरा और स्थानीय बोली को बनाए रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी ये सब चीजें जान सके। समारोह में बीडीओ तमाड बाजा बतौर सम्मानित अतिथि के तौर पर मौजूद थे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।